बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में पाठ 4 साहसी अमित पढ़े थे। अब इसका अभ्यास प्रश्न बनाएंगे। सही विकल्प चुनें। पहला, बिजली के तार से कौन चिपका हुआ था? क अमित, ख कानन, ग सुमित, घ आनंद। सही उत्तर है कानन, ख। प्रश्न दूसरा, कानन का हाथ बिजली के तार से कब चिपक गया था? सही उत्तर है घ, खेल के समाप्त होने के बाद। तीसरा, कानन को बचाने के लिए उसके साथी आगे क्यों नहीं आ रहे थे? उत्तर है घ, उन्हें भी करंट लगने का खतरा था। चौथा, अमित ने कानन को कैसे बचाया? सही उत्तर है ग, पैंट को पकड़कर झटका दिया। उत्तर है ख, अमित बनर्जी। सोचो और बताओ, सारा वातावरण क्यों कांप उठा था? कानन को बिजली के तार से चिपके हुए देखकर सारा वातावरण कांप उठा था। उत्तर। प्रश्न 2, कानन को क्या हुआ था? उत्तर, कानन को बिजली का करंट लगा हुआ था। प्रश्न 3, अमित मन ही मन क्यों छटपटा उठा था? उत्तर, अमित मन ही मन इसलिए छटपटा उठा क्योंकि उसे न लकड़ी का टुकड़ा मिला और न उसके पैरों में रबर के जूते थे। प्रश्न 4, अमित कानन के करंट से छुड़ाने के लिए क्या ढूंढ रहा था? उत्तर, अमित कानन के करंट से छुड़ाने के लिए लकड़ी का टुकड़ा ढूंढ रहा था। प्रश्न 5, बिजली के तार से चिपक जाने पर उसे किस प्रकार अलग किया जा सकता है? उत्तर, बिजली के तार से चिपक जाने पर उसे लकड़ी का टुकड़ा या रबड़ का जूता पहनकर अलग किया जा सकता है। प्रश्न 6, अमित को कौन सा पुरस्कार मिला? उत्तर, अमित को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया या अमित को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, अमित के जीवन से यह प्रेरणा मिलती है, हमें साहस और सूझबूझ से मुसीबत में पड़े व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। खाली स्थान भरिए। 1 नंबर, वहाँ का डैश देखकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ का दृश्य देखकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए। पहला होगा दृश्य। दूसरा, कानन डैश के साथ चिपका हुआ था? बिजली। तीसरा, डैश में पड़े व्यक्ति की हमें सहायता डैश करनी चाहिए। तीसरा में होगा तीसरा का पहला में मुसीबत और दूसरा में होगा सहायता। चौथा, बेहाला का कानन डैश हालत में था? टूटी फूटी। बेहाला का मकान डैश हालत में था? टूटी फूटी। चौथा में होगा टूटी फूटी। पांचवा, कानन का शरीर काला पड़ गया था? 5 नंबर होगा काला।
काला पड़ गया था। वाक्य में रंगीन छपे शब्दों के अर्थ का मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है। खेल या खेलना भी हो सकता है। दूसरा, हमने भैया को जल्दी बुलाने के लिए तार दिया। तार टेलीग्राम, चिट्ठी पत्री भी होता है, टेलीग्राम जिसे बोलते हैं, तार को टेलीग्राम भी बोलते हैं। बिजली के तार से दूर रहो। लोहे, तांबे आदि से बनाया गया तार। तीसरा, तुम्हारा उत्तर सही है। उत्तर जवाब भी होता है। हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। उत्तर एक दिशा है। दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो। सूझबूझ, हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। दूसरा है दूर दूर, अमित को दूर दूर तक लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। दूर दूर तक लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। या ऐसे भी लिख सकते हैं, अमित दूर दूर तक एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। तीसरा, लंबी सी, अमित लंबी सी लकड़ी की तलाश कर रहा था। चौथा, धीरे धीरे, धीरे धीरे सभी बच्चे वहाँ से चले गए। खेलकूद, बच्चों ने घर को खेलकूद का मैदान बना लिया था। बच्चों, इन सभी अभ्यास प्रश्नों को कॉपी में सुंदर लिखावट में लिखिए और याद करिए। धन्यवाद।